नमस्कार दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आज हम डिटर्मिनेंट मेथड ये समझेंगे इस वीडियो में। तो डिटर्मिनेंट मेथड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, तो सपोज यहाँ पे अगर दो इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो c1 और c2 है या तो लेफ्ट साइड में हो सकते हैं या तो राइट हैंड साइड में भी हो सकते हैं। तो इस मेथड को और एक नाम है जिसे कहा जाता है क्रैमर्स रूल या फिर डिटरमिनेंट मेथड। अगर ये c1 c2 राइट हैंड साइड में है तो भी सेम मेथड होगी और ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो भी सेम मेथड होगी। इसका मतलब a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। या तो इक्वेशन ऐसे फॉर्म में है या इस फॉर्म में है। ये जो कांस्टेंट c1 c2 होते हैं वो दोनों एक ही साइड में होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के या राइट हैंड साइड के। तो हमें यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड करना है। तो d मतलब x और y के कोएफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो। तो यहाँ पे a1 b1 a2 b2। फिर हमें वैल्यू फाइंड करना है dx और उसके बाद dy। अब जो dx डिटर्मिनेंट होगा तो ये यहाँ पे x कॉलम या x के जो कोएफिशिएंट है इनको यहाँ से हटा के कांस्टेंट c1 c2 लेना है और यहाँ पे b1 b2 लेना है और फिर इनकी वैल्यू फाइंड करना है। अब जब हम dy लेंगे तो यहाँ पे d से y के कोएफिशिएंट को कैंसिल करके c1 c2 यहाँ पे लेना है। तो ये होगा यहाँ पे a1 a2 और यहाँ पे c1 c2 और फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ पे c1 b2 माइनस यहाँ पे c2 b1 और यहाँ पे a1 c2 माइनस यहाँ पे a2 c1। अब इसी का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये वैल्यू फाइंड करने के बाद जब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो x की वैल्यू तो ये होगा x इज इक्वल टू dx अपॉन d और y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो dx की जो वैल्यू है उसे हमें d से डिवाइड करना है और जो dy की वैल्यू है उसको भी d से डिवाइड करना है। तो x और y की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 और 5x माइनस 3y इज इक्वल टू सपोज 2। तो अब यहाँ पे देखिए d जब हम फाइंड करेंगे तो x और y के कोएफिशिएंट 3 5 5 माइनस 3 3 5 5 माइनस 3 तो इक्वल टू 3 इंटू माइनस 3 3 इंटू माइनस 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 इंटू 5। तो यहाँ पे 3 इंटू माइनस 3 की वैल्यू होगी प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 और ये माइनस 5 5 ज़ा 25 माइनस 25 माइनस 9 तो ये माइनस 34 वैल्यू हो जाएगी d। फिर हमें dx वैल्यू फाइंड करना है। अब जब हम dx फाइंड करेंगे तो जो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट है d से उनको कैंसिल करके हमें ये कांस्टेंट वैल्यू लिखना है 8 और 2। तो यहाँ पे आ जाएंगे 8 और 2 5 माइनस 3 एज इट इज़। तो 8 इंटू माइनस 3 8 इंटू माइनस 3 माइनस 5 इंटू 2 तो प्लस इंटू माइनस माइनस 8 3 ज़ा 24 माइनस 5 2 ज़ा 10 तो माइनस 24 माइनस 10 सेम साइन है तो हमें एडिशन करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 34।
फिर हमें वैल्यू फाइंड करना है dy। जब हम dy वैल्यू फाइंड करेंगे तब यहाँ पे जो y के कोएफिशिएंट है वो यहाँ से कैंसिल करके 3, 5, 8 और 2 कांस्टेंट वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है। तो अभी इनका मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 5। तो 3 2 से यहाँ पे होगा 6 माइनस 5 इंटू 8 40 प्लस 6 माइनस 40, तो ये हो जाएगा -34। अब जब हम x वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx की जो वैल्यू है वो -34 अपॉन d की वैल्यू -34 आई है। तो -34 डिवाइड बाय -34, तो माइनस डिवाइड बाय माइनस कैंसिल, 34 34 34 1 जा 34, x की वैल्यू 1 और y इज इक्वल टू सेम dy अपॉन d। तो इक्वल टू dy की भी वैल्यू यहाँ पे -34 आई है, तो -34 अपॉन d की भी वैल्यू -34 है, तो -34 यहाँ पे डिवीजन में आएगा, फिर यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा, -34 डिवाइड बाय -34, तो ये आंसर आ जाएगा +1। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 मिली है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो हमें लिखना है इस तरीके से 1,1 इज द सॉल्यूशन। तो ये होगी डिटर्मिनेंट मेथड। अब इसके बाद हम एक ग्राफिकल मेथड होती है जिसे हम यहाँ पे समझेंगे ग्राफिकल मेथड को। ग्राफिकल मेथड में हम यहाँ पर लिखेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखो कि सपोज हमें इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू सपोज 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू सपोज दिया है 2। तो पहले हमें दोनों में से एक इक्वेशन लेना है। सपोज हमने इक्वेशन लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y को इन टर्म्स ऑफ x यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो प्लस x राइट साइड में आ जाएगा, माइनस x होगा। फिर हमें यहाँ पे एक x और y वैल्यूज़ के लिए हमें एक बॉक्स बनाना है। यहाँ पे हमें मिनिमम 3 वैल्यूज़ के लिए बॉक्स बनाना है। जैसे कि x की वैल्यू सपोज हमने 0 ली है, तो जब हम x 0 लेंगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 8 माइनस 0 मतलब 8, तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू हमें निगेटिव लेना है। हालांकि यहाँ पे 8 ग्रेटर वैल्यू है तो हम दोनों पॉजिटिव लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 0 लिया था। अब लेट x इज इक्वल टू सपोज हम 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 8 माइनस 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5, तो यहाँ पे होगा 3 5। और सपोज x इक्वल टू सपोज हम ले लेते हैं 5, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो जब हम x की वैल्यू 5 लेते हैं तो y 3 आ जाएगा। अब जैसे हमने सेम x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 के लिए वैल्यूज़ फाइंड की हैं, सेम उसी तरीके से
हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू फाइंड करना है। तो माइनस वाई जब हम राइट साइड में लेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, और ये प्लस 2 लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये यहाँ पे इक्वेशन आएगा। फिर हमें x और y की वैल्यूज़ लेना है। अब x हम 0 लेते हैं तो 0 माइनस 2 मतलब y माइनस 2 होगा। अगर हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। और एक हम निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं सपोज, अगर x की वैल्यू हम माइनस 2 ले लेते हैं तो माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अब हम, जबकि समय हमारा बच जाए इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं विदाउट स्केल और विदाउट मेजरमेंट। हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करते वक्त यहाँ पे हाईएस्ट और मिनिमम वैल्यू, तो 8 यहाँ पे हाईएस्ट है, तो दोनों साइड में हमें 8 वैल्यू तक हमें हाईएस्ट वैल्यू ले लेनी है। तो यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब हमें यहाँ पे पॉइंट जो है वो प्लॉट करना है। तो 0 8, x की वैल्यू 0, y 8, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। 3 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो हमें यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिलेगा। और x की वैल्यू 5 तो y 3 मिलेगा। तो यहाँ पे सपोज ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से। और अभी हमें दूसरा इक्वेशन, दूसरे पॉइंट्स को, अब ये जो लाइन आएगी इसका जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, हमें यहाँ पे लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब इसके बाद 0 माइनस 2, x की वैल्यू 0, y माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। x की वैल्यू 3, y इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 3, y इज इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और x की वैल्यू -2, तो y -4, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। अब हमें इन तीनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, अब यहाँ पे हमारे जो मेजरमेंट्स हैं वो थोड़े से एक्यूरेट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये पॉइंट इधर उधर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये एक्स की वैल्यू 5 और इधर y 3 पॉइंट आ जाएगा। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन हमें यहाँ पे लिखना है 5,3। तो इस तरीके से हमें ग्राफ ड्रॉ करके इक्वेशन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हो सकता है कि इनके कोएफिशिएंट आ जाए, कि सपोज एक इक्वेशन ऐसा आ जाए कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज लेंगे तो 2y को इन टर्म्स ऑफ x ऐसे लेना है 7 माइनस 3x, और y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x अपॉन 2 से राइट साइड को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे वैल्यू लेते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू ऐसी लेनी है जहाँ पे हमें y की वैल्यू डेसिमल पॉइंट में ना मिले, मैक्सिमम ऐसा कोशिश करना है। अब x की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पे 7 माइनस 3 4 और डिवाइड बाय 2 मतलब 2 आ जाएगा। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 इंटू 3 6, 1/2 मतलब डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा।
तो 2 को यहाँ पे नहीं लेना है, फिर 3 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे वैल्यू लेना है और y को इन टर्म्स ऑफ x लेके फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और फिर ग्राफ ड्रॉ करके जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमें सॉल्यूशन में लिखना है। तो ये होगी ग्राफिकल मेथड। अब ये पार्ट 2 है जो अलजेब्रिक इक्वेशन अभी ये पार्ट 2 है। अब पार्ट 3 में हम कुछ कंडीशन जो हैं यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, और जब हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं तो क्या क्या कंसेप्ट होते हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।